आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। उत्तर भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का भयंकर प्रकोप जारी है। बांदा जैसे कई जिलों में पारा 48 के पार हो चुका है। वहीं वाराणसी और आसपास के पूर्वांचल क्षेत्र में तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन, पशु और पक्षी सभी बेहाल हैं। दर्शकों, मौसम का हाल और प्रशासन की चेतावनी। मौसम विभाग आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। धूप और तपिश से पशु भी बेहाल हैं। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भीषण धूप, तपिश और उमस के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानो पशु पक्षी भी बूंद बूंद पानी और छाया को तरसने को विवश हैं। गंगा गोमती नदियों के अलावा खुले मैदानी भाग में किसी जलाशय में पानी नहीं है। ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आसपास के पोखरों और तालाब सूखने के कगार पर हैं। कुओं का जलस्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है। ग्रामीणों क्षेत्रों में पेयजल संकट के अलावा पशु पक्षियों को पीने के लिए नदी नालों में पानी की कमी हो गई है। बचे हुए गड्ढों के पानी में घुमंतू जानवर लौटकर अपने तन बदन की तपिश मिटा रहे हैं। मानसून की अभी तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। लोगों को पेयजल के लिए मुख्य रूप से अपने घरों के आसपास का हैंडपंप या समरसेबल पंप पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए मवेशी बड़ी पूंजी के समान हैं। ऐसे में मवेशियों का भोजन, पानी, मवेशियों को नहलाने धुलाने में परेशानी बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से पशुओं के सामने हरा चारे की समस्या है, जो नहरों के सूख जाने से सिंचाई तो दूर, घुमंतू पशुओं के लिए पानी की कमी हो गई है। इस बढ़ते तापमान में बिजली की लचर व्यवस्था से ग्रामीण परेशान हैं। पशु पक्षी भूख प्यास से व्याकुल होकर रिहायशी इलाकों में आकर तड़प रहे हैं। जागरूक लोग इन जानवरों और पक्षियों के लिए घर के बाहर और छतों पर पानी दाना रखना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और प्रचंड लू का प्रकोप जारी है। तापमान कई इलाकों में 45 से पार और 48 के आसपास पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन, बेजुबान जानवरों और पक्षियों का हाल बेहाल है। इस भीषण गर्मी में बचाव के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पूर्वांचल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के जैन क्या कह रहे हैं, आप आईना न्यूज यूपी में आगे सुनेंगे और देखेंगे। प्रचंड गर्मी और तापलहर का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। पूर्वांचल के लिए मौसम विभाग ने गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार को विशेष तौर पर रेड अलर्ट जारी कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी काम से ही घर से दफ्तर के बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी के तल्ख तेवर ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। दिन चढ़ने के साथ पक्षी पेड़ की घनी शाखाओं में दुबक रहे हैं। वहीं सड़कों पर सुबह से शाम तक पसरा सन्नाटा गर्मी के प्रचंड रूप की तकदीर कर रहा है। लू से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकलते ही गीले गमछे और तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा ठंड शीतल पेय जैसे लस्सी, छाछ, आम का पन्ना, बेल का शरबत, गन्ने का रस और कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक की मांग तेजी से बढ़ गई है। हर 100 कदम पर लोगों को इस पेय पदार्थ की ज़रूरत महसूस हो रही है। प्राणी उद्यान और अन्य संरक्षित वन जीव क्षेत्र में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कहीं कूलर तो कहीं पानी की बौछार कर वन जीव को राहत प्रदान की जा रही है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कई इलाकों में नगर निगम ने सड़कों पर पानी की बौछार करने, पेयजल की टंकियों को टैंकर ट्रॉली भेजने के प्रबंध किए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई इलाकों में स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी, एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। गर्मी से बच्चे कई बार बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम उन्हें चिकित्सालय लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों को आपसे कह नहीं पाते। ऐसे में उनके खान पान से लेकर कपड़े पहनाने तक की में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। गर्मियों में बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। खास तौर पर अगर आपका बच्चा छोटा है तो केयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चों के कपड़ों से लेकर उनके खान पान में बदलाव लाकर आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में कई बार बच्चों को स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बार बार रोने लगते हैं या फिर बेचैन रहते हैं। कभी शरीर पर दाने हो जाते हैं तो कभी गाल लाल हो जाने का कारण हीट स्ट्रोक का वो भी होता है। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी, एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। आईना टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय हमारे सामने है वो है भीषण गर्मी। गर्मी से इस समय पूरा भारत ग्रसित है और हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये जो मध्य क्षेत्र का एरिया है यहाँ गर्मी बहुत तारीफ में है। हम देख रहे हैं कि नित्य प्रति रोजाना हमारा जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 44, 45, 46 तक जा रहा है और इतनी भीषण गर्मी में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे मौसम में जबकि इतना तेज लू चल रही है तो लोगों को हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं लू लगना है, ये बहुत ही कॉमन इशू हो गया है। क्योंकि हमारे मजदूरों को, हमारे रिक्शा पुलर्स को और यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकलना ही होता है और ऐसी स्थिति में उसे धूप में रहना है और धूप में रहेगा तो उसे लू लगेगी। हमें इससे बचाव के लिए हम हमेशा उनको सलाह देते हैं कि वो पानी का सेवन करते रहें और बीच बीच में जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स, लवण इस गर्मी में कम हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है हम ये अपना सत्तू, नमकीन सत्तू बना करके यदि पिएंगे तो उनके शरीर में ताकत, एनर्जी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे और वो इससे बचे रहेंगे।
चलिए अब हम उन बच्चों की तरफ आते हैं जिन्हें के कुछ उतना समझ भी नहीं होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो ऐसे में हम माँ बाप का ये पूरा एक दायित्व हो जाता है कि उन्हें हम धूप से बचा के रखें, ठंडक में रखने की कोशिश करें। यदि किसी वजह से हमें किसी कारणवश घर से बाहर निकलना होता है तो उस स्थिति में उन्हें हम घर से पानी पिला के ले जाएं, अपने घर से उन्हें नींबू की शिकंजी बना के ले जाएं या इलेक्ट्रॉल का पानी उनको हम पिलाएं और अपने साथ भी ले जाएं और बीच बीच में हर आधा घंटे पर उनको पानी पिलाते रहें। तो पानी पिलाते रहने से उनके शरीर का तापक्रम नियंत्रित रहेगा और उनके शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम नहीं होंगे। तो शरीर में हमारा दिल, दिमाग और धमनियाँ, किडनी वो सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। अन्यथा पानी की कमी हो जाने पर हमारे सारे किडनी फेल हो जाती है। उससे बचाव के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी लेते रहना चाहिए। और यदि हम छोटे बच्चों पर जाते हैं, नौनिहालों पर, शिशुओं पर, तो उन्हें इस समय उनकी भूख खत्म हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगती है और अंदर से उस खाने की डिमांड है, बॉडी की कैलोरीज की डिमांड है, तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन आने से उनके अभिभावक उनके व्यवहार से बहुत परेशान होते हैं। तो हमें उस वक्त यह सोचना चाहिए कि हम किसी तरीके से इनके शरीर में भी पानी की कमी को पूरा करते रहें। और जैसा कि मैंने बताया है, उनके भोजन में ठोस पदार्थों के साथ साथ तरल पदार्थों का हम अधिक इस्तेमाल करें, जिससे कि उनके शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी पूर्ति होती रहेगी। और इस मौसम में अधिकतर देखा जाता है कि दस्त और उल्टियाँ लगने की शिकायत बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसके 2 ही 3 कारण होते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे किसी न किसी तरीके से बाहर से हमारे शरीर में जाते हैं और उनके जाने के माध्यम हमारे खाने पीने के सामान, खाने पीने के बर्तन, बच्चों में खास तौर पे उनकी बॉटल, शीशियाँ, दूध पिलाने की शीशियाँ, वो माताएं ठीक से साफ नहीं कर पाती हैं। इस गर्मी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, जगह जगह फंगस हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे बच्चों में डायरिया, उल्टी उसके मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमें, यदि माताएं बच्चों को बोतल से दूध पिला रही हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 या 4 बोतलें रखें। उन्हें अच्छे से 10 मिनट तक पानी में उबालें। उबालने के बाद प्रत्येक बोतल को ढक्कन के साथ सुरक्षित रखें और एक बार में 1 बोतल इस्तेमाल करें, ताकि इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत कम हो जाएगी। कटे हुए बाजार के सामान, कटे हुए फल हमें नहीं खाने चाहिए, उससे बचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय हमें बाहर का कोई भी भोजन, रेस्टोरेंट में जाना, शादियों में जाना, बड़े बड़े फंक्शंस में जाना, वहाँ अवॉइड करना चाहिए। कि अधिकतर देखने को मिलता है कि एक फलाने की शादी में गए थे, वहाँ से आने के बाद 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतने बड़े गैदरिंग में उतना हाइजीन मेंटेन करना और पानी की सप्लाई उतनी अच्छी रखना एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और इस भीषण गर्मी में अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। यही मेरी आप लोगों से कामना है। धन्यवाद सर। बहुत जल्दी नहीं, बहुत सही आपने बोला, बहुत अच्छा, सारे चारों तरफ से उसको जो है आपने
हिरासत दिया। और स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें।